हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे फ्रीडम के बारे में बातें करेंगे, स्वतंत्रता के बारे में बातें करेंगे कि क्या है स्वतंत्रता का कंसेप्ट, क्या है फ्रीडम का कंसेप्ट। कहता द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी एंड द एबिलिटी टू मेक चॉइस विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस। जो फंडामेंटल कंसेप्ट है फ्रीडम का, जो स्वतंत्रता का जो मौलिक सिद्धांत है या मौलिक जो विचारधारा है, वह जो है जो दो बातों पर जो है वो घूमती रहती है, दो बातों के इर्द गिर्द में। पहली जो बातें हैं वह है आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी, और दूसरी जो दो बातें हैं वह है द एबिलिटी टू मेक चॉइस विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर जो चीज़ें जो आई है, एक आई है ऑटोनॉमी और दूसरा हुआ है जो है चॉइस है। लेकिन ऑटोनॉमी जो है और जो चॉइसेस है, उसमें जो बातें हैं वो दो बातों को दिखाया गया है। एक बात है जो स्वतंत्रता है जिसके लिए ऑटोनॉमी यूज करते हैं, और दूसरी जो बात है वो चॉइस है। ये दोनों चीज़ों के लिए यह बात याद रखना है कि यह एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक चीज़ जो होते हैं वह रिलेटिव है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट देगा तो वह केवल अपने फ्रीडम की बातें करेगी। जब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, कुछ लिमिटेशंस रहेगा, तब दूसरे फ्रीडम पर भी बातें होगी, या दूसरे की जो फ्रीडम है उसको इन्फ्रिंज करने की बातें नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी और द एबिलिटी टू मेक चॉइस विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस जिसकी औचित्य नहीं है, और औचित्य या अनड्यू जिसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे रिस्ट्रिक्शंस अगर इम्पोज किए जाते हैं तब समझेंगे कि जो हमारी फ्रीडम है उस फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस है या फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस है और वह रिस्ट्रिक्शन जुडिशियस है, वह रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी के बेटर के लिए आवश्यक है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि वह जेन्युइन रिस्ट्रिक्शंस है, वह अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट मीन्स जो फ्रीडम है उसका तात्पर्य हुआ उस व्यक्ति की स्वायत्ता या उस संस्था की स्वायत्ता, और साथ ही साथ उसकी जो चॉइसेस है, उसकी जो फ्रीडम है करने की कुछ चीज़ों को, और वह चीज़ जो है पर करने के लिए जो है उसकी जो चॉइस है, जो उसको करना चाहता है, उस पर अनड्यू अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। ड्यू रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, वैसी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती है। बट जिसकी ज़रूरत नहीं है, बेवजह का जो है फालतू टाइप का जो रिस्ट्रिक्शंस है, या उस रिस्ट्रिक्शन की कोई औचित्य नहीं बनता है, तब वैसे रिस्ट्रिक्शंस के लिए अनड्यू रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं। और वैसा अगर रिस्ट्रिक्शंस किसी पीपल्स का, किसी सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है, तब कहेंगे वह स्वतंत्र नहीं है, उसके अंदर में ऑटोनॉमी नहीं है, वह फ्रीडम से भरा हुआ नहीं है। अब ये जो फ्रीडम जो है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स है फ्रीडम्स का वह है इंडिविजुअल लिबर्टी, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें करते हैं। कहता द इंडिविजुअल द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स टू एक्ट एज दे चूज प्रोवाइडेड देयर एक्शंस डू नॉट इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स। जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, तो उसके बारे में है द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के जो अधिकार है टू एक्ट एज दे चूज, वो कुछ भी कर सकता है, जो ऐसा चूज करे, चूज करने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। बट लेकिन जो है ऐसा चीज़ नहीं चूज करेगा जिससे कि, ऐसा एक्शंस नहीं करेगा करने के लिए जिससे कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, अर्थात उसको शिथिल करता हो, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स करता हो, दूसरे के मौलिक अधिकार को वायलेट करता है, या दूसरे की स्वतंत्रता को वायलेट करता हो। जब दूसरे की स्वतंत्रता को वायलेट करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तब वो इंडिविजुअल राइट्स नहीं कहलाएगा। इंडिविजुअल राइट्स का तात्पर्य है ऐसी राइट्स ऑफ चॉइस जिसमें कि उसके उस एक्शंस को करने से किसी अन्य के जो राइट्स ऑफ फ्रीडम्स है या फ्रीडम्स जो है वह जो है इन्फ्रिंज नहीं होता हो,
उसका उल्लंघन नहीं होता हो, सीज नहीं होता हो, या उसका दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का स्नेचिंग नहीं होता हो, तब कहेंगे इस तरह के राइट्स के या उस तरह के जो काम करने की उसकी जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उस लिबर्टी को कहेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी। दूसरा जो है वो है पॉलिटिकल राइट्स। कहता है कि द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग वोटिंग, रनिंग फॉर ऑफिस एंड इंगेजिंग इन फ्री स्पीच एंड असेंबली। ये जो पॉलिटिकल राइट्स है, जैसे आपका जो वोटिंग राइट्स है, वह क्या है? पॉलिटिकल राइट्स है। इलेक्शन में आप कंटेस्ट खड़ा होकर लड़ सकते हैं, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स है। आप जो है असेंबल करके, सभा करके स्पीच दे सकते हैं, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आप जो इस पॉलिटिकल राइट्स को यूज़ करते हैं। जैसे अब बच्चा कहेगा 5 साल का बच्चा, हमको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो वो 5 साल का बच्चा के लिए वो वोट के लिए एलिजिबिलिटी उसके लिए नहीं रखी गई है। वह जब 18 बरस के पहुंच जाएंगे तब उसको राइट टू वोट का जो पॉलिटिकल राइट्स है वो इंजॉय कर सकता है। दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है, बट दैट रिस्ट्रिक्शंस जो है वह कैसा है? वह एक एलिजिबिलिटी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है। आप अगर ये फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स यू कैन इंजॉय दिस पॉलिटिकल राइट्स जो है, तब आप जो है उस पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो कहता है पॉलिटिकल फ्रीडम में कहता है द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस जो राजनीतिक की जो तरीका है, जो पद्धति है, उसमें भागीदारी का जो है राइट्स है, जिसमें कि वोट की राइट है। उसके बाद फिर जो है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पॉलिटिक्स वाले लोग, उसके लिए ऑफिस वो खोल सकता है और वो इंगेज हो सकता है स्पीच देने के लिए, वो इंगेज हो सकता है सभा करने के लिए। ये जो राइट्स है ये पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट राइट जो है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम। अगला जो फ्रीडम्स की बात होती है, अगला जो स्वतंत्रता की बातें करते हैं हम लोग, चूँकि ये जो बातें हो रही है हमारी फ्रीडम्स की बातें हो रही, तो अगला जो बातें हो रही है वो हो रही है पॉलिटिकल फ्रीडम्स की। पॉलिटिकल फ्रीडम्स क्या है? द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम की जो बातें करते हैं, तो द राइट टू एक्वायर, यूज एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेस एंड टू इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, जिसको हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है, आपको जो संपत्ति रखने का अधिकार होगा, संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार होगा और संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेचने का भी राइट्स होगा। और जो रिसोर्सेस है देश का, उस रिसोर्सेस में भी आपकी राइट्स होगी, हक होगी। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसके जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट या इंगेज होने का फ्रीडम रहेगा, राइट रहेगा, विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस, जिसमें कि बेवजह का अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस या इंटरफेरेंस ना हो। तो वैसे फ्रीडम्स के लिए जो हम लोगों का लिए होगा वो इकोनॉमिक फ्रीडम कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिविल लिबर्टीज। इसमें जो है आप जो है इस प्रोटेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन। सिविल लिबर्टीज में जो है यह पब्लिक को जो है लिबर्टीज रहता है, स्वतंत्रता रहता है। अगर गवर्नमेंट में एट्रोसिटीज़ हो तो वैसे एट्रोसिटीज़ को देख करके पब्लिक क्या करती है? पब्लिक गवर्नमेंट को उस बात को लेकर के प्रोटेस्ट करती है, उसके अगेंस्ट में नारे लगाती है। The protection against the government action that infringe on individuals' rights, such as freedom of speech, freedom of religion, freedom of privacy। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर इसको इन्फ्रिंज करता है गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल्स का, तो वैसे परिस्थिति में वह इंडिविजुअल्स क्या कर सकता है? प्रोटेक्शन कर सकता है अपने इस राइट्स के लिए गवर्नमेंट के विरुद्ध में। इसी को कहते हैं सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट जो है वो है सोशल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम का तात्पर्य है द राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू द वंस वैल्यूज। जो व्यक्ति की जो जीवन है उस वैल्यू के अनुसार वह रहे, जिए, समाज में
अपनी बिलीफ आस्था के साथ जिए, एंड आइडेंटिटी अपनी पहचान के साथ जिए, फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सोसाइटल कंस्टेंट्स। जो सामाजिक जो है जो कंस्टेंट्स है उस या और किसी प्रकार की अन्य जो डिस्क्रिमिनेशंस है उस डिस्क्रिमिनेशन से वह फ्री होकर के स्वतंत्र होकर के जिए, तब उसको हम लोग कहते हैं सोशल फ्रीडम कहते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है। ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस है यह है द राइट टू होल्ड पर्सनल बिलीव्स एंड एक्सप्रेस आइडियाज़ विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और रिटेलिएशन। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस में जो है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की आज़ादी है, और इस बोलने की आज़ादी में जो है आपकी जो पर्सनल बिलीफ है, जो आस्था है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी सेंसर के और रिटेलिएशंस के। बिना किसी आप सेंसर के और रिटेलिएशंस के जो है आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।